अहम राबते के बारे में आपको बताएं, चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोनिक राबता हुआ है। अहम राबता हुआ। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया है। अहम और बड़ा राबता चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोनिक राबता हुआ है। चीनी मीडिया का यह बताना है कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, रवां माली साल का पहला महीना तरसीलात ज़र महाना 3 अरब डॉलर की सतह पर बरकरार। जुलाई में बैरून मुमालिक से पाकिस्तानियों ने 3 अरब 21 करोड़ डॉलर वतन भेजे। मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम से। जी रिजवान, बताइए आप। जी बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान के करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में मेन किरदार अदा करने वाले बैरून मुल्क पाकिस्तान में इस महीने भी गुज़िश्ता महीना जो जुलाई का है, इसमें 3 अरब 20 करोड़ डॉलर वतन भेजे हैं। ये सालाना बुनियाद पर इसमें 7% का इजाफा हुआ है। अगर देखा जाए तो पिछले महीने के मुकाबले में ये 19 करोड़ डॉलर कम है। जुलाई में सबसे ज्यादा 82 करोड़ डॉलर सऊदी अरब से पाकिस्तानियों ने भेजे हैं, जबकि यूएई से 66 करोड़ 50 लाख डॉलर, बरतानिया से 45 करोड़ डॉलर और अमेरिका से 27 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। अच्छी बात यह है कि 3 अरब डॉलर से ऊपर की सतह पे तरसीलात ज़र बरकरार है। अगर ये पूरा साल ये रुझान बरकरार रहता है तो पाकिस्तान 40 अरब डॉलर को साल भर में क्रॉस कर जाएगा तरसीलात ज़र के हवाले से। आपने तफसीलन आगाह किया, आपका शुक्रिया। ज़रा इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा चीनी पॉइंट्स तलब पूरी करने के लिए नाकाफ़ी हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अक्सर परचून फरोशों के पास चीनी दस्तयाब नहीं, जिनके पास है वो 200 से 210 रुपये तक फ़रोख्त कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे समा के नुमाइंदे कासिम अरशद से। जी कासिम, बताइए। अरे बिल्कुल, लाहौर में ज़िले इंतज़ामिया जिन जिन पॉइंट्स पर चीनी की फरामी को यकीनी बना रही है, वहाँ पर 173 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से सरकारी कीमत पर चीनी मैसर आ रही महदूद स्टॉक के मुताबिक। लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये लाहौर की तलब के मुकाबले में नाकाफ़ी हैं। लाहौर की जो मजमूई तलब है वो 200 मैट्रिक टन के करीब है, जिसकी जो रसद है वो 35 से 40% तक सप्लाई जो है वो दुकानदारों को मैसर आ रही। लाहौर की अकबरी मंडी में आज महदूद स्टॉक फ्राहम किया गया, 2 घंटे में चीनी जो है वहाँ पर ख़त्म हो गई, जबकि लाहौर के LOS पॉइंट्स पर चीनी महदूद उसकी फरामी यकीनी बनाई जा रही है। लेकिन लाहौर की परचून पर वही सूरत हाल है कि लाहौर की परचून फ़रोश चीनी महंगी बेच रहे हैं और अपने अपने गाहकों को बेच रहे हैं। 210 रुपये से 220 रुपये किलोग्राम के हिसाब से ये चीनी फराम की जा रही है और 1 से 2 किलो से ज़्यादा चीनी फराम नहीं की जा रही। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जो भी दुकानदार परचून फरोश हैं चीनी को लेकर जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ वाज़ेह और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी कासिम, आपका शुक्रिया। पंजाब असम्बली के नाअहल अरकान का मामला। साबिक अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर और साबिक MPA जुनैद अफजल शाही से सरकारी गाड़ी वापस लेने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मलिक अहमद खान भच्चर और जुनैद अफजल शाही को 3 रोज़ में सरकारी गाड़ियाँ वापस देने की हिदायत की गई है। जुनैद अफजल शाही का स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से ओहदा ख़त्म कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद जुनैद अफजल शाही चेयरमैन कमेटी के ओहदे पर बरकरार न रहे। पंजाब असम्बली कवानीन के तहत ओहदा छोड़ने पर 3 रोज़ में सरकारी गाड़ी वापस करना लाजिम है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत अवाम के हुकूक यानी यकीनी बनाए या इक़्तिदार से अलग हो जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो नवंबर से अवामी तहरीक चलाएंगे। या तो हुकूक को तस्लीम करो या फिर दस्तबरदार हो जाओ इस पूरे सिस्टम पर इजारादारी से। और अल्लाह ने चाहा तो जमात इस्लामी ये इनकलाबी लहर पैदा करेगी। तो हम 21, 22, 23 नवंबर को पाकिस्तान की 78 साल तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह, और एक मकसद के लिए होगा। इज्तिमा बराए इज्तिमा नहीं होगा, बल्कि ये एक डायरेक्शन देगा पूरी कौम को। आगे बढ़े और आपको बताएं, हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से गजर के बाला इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। खलती में दरियाई कटाव से गिलगित शंदूर रोड बंद हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबता भी मुनक़ते है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा समा अब्दुल वाहिद से। अब्दुल वाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ की और क्या अपडेट्स हैं? ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से गजर के बलाई इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। इस वक्त जो है दरियाई कटाव के बायस गिलगित शंदूर शाहरा बंद है, जिसकी वजह से जो तहसील फंडर के इलाके हैं उनका ज़मीनी राब्ता हेडकोार्टर से और गिलगित से मुनक़ता हो चुका है। आज कई दिन गुजर गए, सड़क की बहाली मुमकिन नहीं बनाया जा सका है, क्योंकि दुशवार गुजार और पहाड़ी इलाका होने के साथ वहाँ पर दरियाई बहाव भी ज़्यादा है। इसकी वजह से जो बहाली के काम है उसमें भी
खातिर खा मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि NHA इस वक्त दिन रात वहाँ पर शाहराह की बहाली में मसरूफ़ है। वहाँ के लोग इस वक्त सख्त मुश्किलात में हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर जो गुरप्रीत यासीन है, उन्होंने चित्राल की इंतज़ामिया को ये ख़त लिख दिया है कि वो चित्राल की तरफ से अशाए खुर्दनोश और दीगर चीज़ें जो किल्लत पैदा हो चुकी है फंड की तहसील में, वहाँ प्रोवाइड की जाए। महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ इन इलाकों में बारिशें और सैलाबी सूरत हाल का सामना हो सकता है। जी, आपका शुक्रिया। गुजरात में आधे घंटे की बारिश ने ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी पर पानी फेर दिया। शहर के बेशतर इलाके बारिश के पानी से भर गए। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर से। जी जुल्फ़िकार। आज जी बिल्कुल, गुजरात में 30 मिनट जारी रहने वाली बारिश ने ज़िली इंतजामिया की कारकर्दगी पर पानी फेर दिया है। गुजरात की अहम शाहराएं हों या गली मोहल्ले हों, वहां पर बारिशी पानी जमा है, जिसके बाईस शहरियों को जहां आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, वहीं पर जो है वो शहरी जो है वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं। रोजमर्रा के अमूर जो है वो अंजाम देने में शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और दूसरी तरफ ज़िली इंतजामिया या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला कहीं नजर नहीं आ रहा, जिसके बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा अब दिखाई दे रहा है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया गया है कि गुजरात में हंगामी बुनियादों पर निकासी आपके इकदाम किए जाए ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी मुयसर आ सके। जी, मंडी बाउदीन में वक्फे से मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मजीद तफसील जानते हैं समा के नुमाइंदे दीवान आदिल से। जी दीवान, आगा कीजिए। जी बिल्कुल, मंडी बाउदीन और गिरदोनवाब में वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। बारिश के बायस मौसम इंतहाई जो है वो खुशगवार हो गया। यहाँ पे ठंडी हवाओं का राज है। गुज़िश्ता चंद रोज से शदीद गर्मी और हब्स का यहाँ पे जो है वो राज था, लेकिन आज जो है वो मूसलाधार बारिश के बायस मौसम इंतहाई ही जो है वो औसम हो गया है। मूसलाधार बारिश के बायस मैं आपको बताता चलूँ कि नशेबी इलाके रहमानपुरा, एहसानाबाद, अरशदाबाद और इसके अलावा स्कूल मोहल्ला जो है, इनकी गलियां जो है वो ज़ेरे आब आ गई हैं। बारिश का सिलसिला जो है वो आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब मूसलाधार बारिश के बायस जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी जो है वो मुअत्तल होकर रह गई है। हमारे गैपको काम से देखे बात हुई है तो उनका हमें ये बताना था कि बारिश का सिलसिला थमने के बाद ही जो है वो बिजली की बहाली का काम किया जाएगा। जी, पाक फौज और पुलिस ने बनू में फितनल खवारिज के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने के साथ खवारिज के 2 मकामी सहूलतकारों के घर भी मिसमार कर दिए गए। बनू में पाक फौज और पुलिस ने मुश्तरका सर्च एंड टारगेटेड ऑपरेशन किया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ऑपरेशन का मकसद इलाके को दहशतगर्दी के नासूर से पाक करना था। दौरान ऑपरेशन कई मुश्तबा अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अहले इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम करार दिया। पाक फौज और पुलिस इलाके में देरपा क़याम अमन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। और आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत से तिजारती मुज़ाकरात से इंकार सामने आया है। जब तक टैरिफ का मामला हल नहीं होता, भारत से बातचीत नहीं होगी। सदर ट्रंप की जानिब से यह कहा गया है। अमरीका ने भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। अमरीकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात से इंकार कर दिया है। सदर ट्रंप का यह कहना है कि जब तक टैरिफ का मामला हल नहीं होता, भारत से बातचीत नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि अमरीका ने भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है।